गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट की। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से समझने वाले हैं, जैसे कि इस अकाउंट को कौन कौन से व्यक्ति ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कितना हमें एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है, इस अकाउंट पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या फीचर मिलते हैं, इसके अलावा इस अकाउंट पर कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, चेकबुक कैसे मिलती है, पासबुक कैसे मिलती है, और आपको इसी वीडियो में आपको इस अकाउंट के सारे चार्ज एंड फीस के बारे में भी बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को समझते हैं एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से। अब गाइस एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट इतना फेमस अकाउंट है कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपके लिए यही अकाउंट बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप ब्रांच से अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको यही अकाउंट मिलता है। देखो ये अकाउंट एचडीएफसी बैंक का एक सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट को आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से इंस्टेंटली यहां पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। चले हम बात करते हैं इस अकाउंट पर मिलने वाले कुछ फीचर एंड बेनिफिट की। अब देखो एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा जो पैसा होता है वो सेफ मानते हैं हम। बाकी देखो अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ पर वेलकम किट में आपको डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक मिल जाता है। बाकी आप ब्रांच से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना पासबुक वगैरह ले सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप इनका नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपने काफी सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो आप इंडिया की सारी एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस में अपना काम करा सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसी होम ब्रांच नहीं होती आपकी पर्टिकुलर के आपका इसी ब्रांच में सारा काम होगा। कुछ काम जरूर आपके होम ब्रांच में ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम आप इंडिया की सारी एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की तो इस अकाउंट पर आपके लिए वही 3.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है पर एनम, और ये इंटरेस्ट समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। तो एक बार लेटेस्ट इंटरेस्ट आप अपनी बैंक से अवश्य पता कर लें। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि अगर आप यहां पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको बहुत जल्दी अकाउंट पर प्री अप्रूव लोन एंड प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के ऑफर देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे लोग इसलिए अकाउंट ओपन करते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी प्री अप्रूव ऑफर मिल जाता है यहां पर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का, जिससे कि विदाउट इनकम प्रूफ के आसानी से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफी बढ़िया है। आप 24/7 यहां पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप कस्टमर केयर के लिए कॉल कर सकते हैं और इनका कस्टमर सर्विस भी काफी ठीक ठाक है। बाकी इस अकाउंट का हर महीने का स्टेटमेंट बैंक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देता है पीडीएफ में, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो फिजिकल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं ब्रांच से। अगर कभी आपको समस्या आती है और आप एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो यहां पर बड़ी आसानी से आपके सारे काम हो जाते हैं और इनके ब्रांच का व्यवहार भी काफी ठीक ठाक रहता है अदर बैंक की तुलना में देखा जाए तो। हाँ, कुछ ब्रांचों में जरूर आपको व्यवहार थोड़ा ठीक ठाक ना मिले, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि मैक्सिमम ब्रांचों में आपको यहाँ पर बेस्ट सर्विस मिल जाती है। अगर मैं बात करूं एवरेज मंथली बैलेंस की कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, तो इस अकाउंट पर आपके लिए अपने एरिया के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया में लगती है तो आपको यहां पर 10,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन में लगती है तो आपके लिए 5,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया में है यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको 2,500 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखना चाहते तो बैंक आपको इस अकाउंट पर एक ऑप्शन और देता है कि आप एफडी कर सकते हैं। देखो अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया में है और आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए का एफडी कर देते हैं 1 साल 1 दिन से अधिक टाइम का, तो भी यहां पर आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस यूज कर सकते हैं, आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन में है तो आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपए या 50,000 से प्लस का एफडी कर सकते हैं 1 साल 1 दिन के लिए, तो भी आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा। बाकी अगर आपकी ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र में लगती है तो आप अपने अकाउंट में 25,000 या 25,000 से प्लस का एफडी कर सकते हैं 1 साल 1 दिन के लिए, तो भी आपका अकाउंट यहां पर जीरो बैलेंस यूज कर सकते हैं आप। तो आई होप कि आप यहां पर एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में समझ गए होंगे। तो ये अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं है, यहां पर आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है इस अकाउंट में। हाँ, अगर आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं घर बैठे बैठे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं 811 सुपर अकाउंट या फिर 811 क्लासिक अकाउंट।
उस अकाउंट के भी बहुत सारे बेनिफिट है। जीरो बैलेंस अकाउंट है, मैं आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इस अकाउंट के बारे में कुछ और। तो देखो यहाँ पर अगर आप अपना एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वीडियो केवाईसी में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड चीज, वीडियो केवाईसी करते समय कोई फालतू व्यक्ति आपके आसपास आवाज ना करे, आप अच्छी सी लाइटिंग वाली एरिया में बैठे हो, आपके मोबाइल में कम से कम 4G नेटवर्क होना चाहिए और अकाउंट ओपन करते समय जो आपने जानकारी फिल की है वो सब आपके लिए याद होना चाहिए आपने क्या फिल किया है, क्योंकि वीडियो केवाईसी ऑफिसर कुछ जानकारी आपसे वेरीफाई करने के लिए उसमें से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज एंड फीस की कि अगर हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहां पर हमें क्या क्या चार्ज एंड फीस देना पड़ सकता है। तो इस अकाउंट पर आपके लिए काफी सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। सबसे पहला चार्ज आता है डेबिट कार्ड चार्ज। अब डेबिट कार्ड देखो जो यहां पर आपको मिलता है उसके हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन इस अकाउंट पर मैक्सिमम केसेस में आपको या तो मिलता है मिलेनिया डेबिट कार्ड या मिलता है मनी बैक डेबिट कार्ड। बाद में आप चाहो तो डेबिट कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आपके लिए यहां पर मनी बैक डेबिट कार्ड मिलता है तो डेबिट कार्ड जैसे आपके लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस इसका नहीं देना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन सेकंड ईयर से आपको यहां पर 300 प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा हर साल। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पर मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलता है तो मिलेनिया डेबिट कार्ड भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर से आपको देना पड़ता है यहां पर 500 प्लस जीएसटी का चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे यार बैंकें बहुत लूटती हैं, तो बैंकों से अधिक तो आपके लिए गवर्नमेंट लूटती है। देखो यहां पर 500 रुपए डेबिट कार्ड का चार्ज लग रहा है और डेबिट कार्ड के साथ साथ हमें यहां पर 90 रुपए का जीएसटी देना पड़ रहा है सरकार के लिए। अगर अपने डेबिट कार्ड को आप रिप्लेसमेंट कराते हैं, जैसे आपका डेबिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कट जाता है, फट जाता है और आप दोबारा डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहां पर आपको रिप्लेसमेंट कराने का चार्ज देना पड़ता है 200 रुपए प्लस जीएसटी। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन की कि हम एटीएम मशीन से कितनी बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखो अगर आप अपने एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से ही कैश विड्रॉल करते हो तो यहां पर आप एक महीने के अंदर फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपके लिए नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से इस अकाउंट के डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हो और आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं और नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे 21 प्लस जीएसटी का चार्जेस और नॉन फाइनेंशियल में 8 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस। अगर आप ट्रांजैक्शन डिक्लाइन करते हैं, जैसे आपके अकाउंट में मान लो पैसा नहीं है और आप फिर भी कैश विड्रॉल कर रहे हैं या फिर जितना आप कैश विड्रॉल कर रहे हो उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन होता है डिक्लाइन, जिसका बैंक आपसे 25 रुपए जीएसटी का चार्जेस लेता है। अगर मैं डेली कैश विड्रॉल की बात करूं तो अगर आप यहां पर अपना मनी बैक डेबिट कार्ड लेते हो तो उससे आप 25,000 रुपए तक का पर डे कैश विड्रॉल कर सकते हो और मिलेनिया डेबिट कार्ड लेते हो तो उससे आप 50,000 रुपए तक का पर डे कैश विड्रॉल कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक के इस अकाउंट पर आपके लिए एसएमएस चार्ज भी देना पड़ता है जो कि 20 पैसा पर एसएमएस होता है। आप मान के चलिएगा कि हर 3 महीने में आपको यहां पर 15 रुपए के आसपास चार्जेस लग जाता है एसएमएस चार्ज के रूप में। बाकी अगर बात करें स्टेटमेंट की तो अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो यहां पर आपको 100 रुपए पर जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी बैंक आपके लिए जो हर महीने का ई स्टेटमेंट है वो तो आपकी ईमेल आईडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देता है। अगर हम बात करें चेकबुक की तो फर्स्ट चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट चेकबुक लेते हैं, आपका चेकबुक भर जाता है या गुम जाता है, चोरी हो जाता है, किसी भी कारण से अगर आप डुप्लीकेट चेकबुक लेते हो तो यहां पर आपके लिए पर पेज का 4 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम बात करें पासबुक की तो यहां पर आपके लिए पासबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, फर्स्ट पासबुक। भाई अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो आपको 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम बात करें नॉन मेंटेनेंस बैलेंस चार्ज की, क्योंकि इस अकाउंट में रखना पड़ता है हमारे लिए एवरेज मंथली बैलेंस, अगर किसी भी कारण से भाई कभी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो बैंक चार्जेस लगाता है, सिंपल सी बात है। वो चार्जेस कितना लगेगा तो ये आपको यहां पर शॉर्ट फॉल के हिसाब से देना पड़ता है, यानी आपने कितना पैसा बैलेंस मेंटेन नहीं किया है उसके हिसाब से। तो यहां पर आप जो भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो अपने अकाउंट में उसका आपको 6% चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना कि चार्जेस मिनिमम आपको 600 रुपए देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 600 रुपए से अधिक होता है 6% के हिसाब से तो फिर ये जोड़ते हैं 6% के हिसाब से। बाकी 6% के हिसाब से अगर 600 रुपए से कम होता है तो आपको 600 रुपए का चार्जेस तो लग ही जाता है। अगर हम बात करें यहां पर अकाउंट क्लोजर चार्जेस की कि अगर हम अकाउंट ओपन करा लेते हैं उसके बाद हमें लगता है कि इस अकाउंट को बंद करना है तो यहां पर आपको अकाउंट क्लोज करने का भी चार्जेस देना पड़ता है। जैसे अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो और 2 हफ्ते के अंदर अकाउंट को बंद करा देते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं देना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहां पर अकाउंट बंद हो जाता है। वहीं अगर अपने अकाउंट को आप 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में बंद कराने जाते हो तो आपके लिए 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा।
लगेगा। वहीं अगर अपने अकाउंट को आप 1 साल के बाद बंद कराते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई भी चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा। अगर आप ब्रांच में कभी फोटो या फिर सिग्नेचर वेरीफाई कराने जाते हो तो आपको देना पड़ेगा 100 रुपए का चार्जेस। तो इस अकाउंट पर कुछ इस प्रकार के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की कि हम इस अकाउंट को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप रेगुलर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और इंस्टेंट अकाउंट ओपन पे क्लिक करेंगे। आप यहां से बड़ी आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग से डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। आप हमारे बैंकिंग जोन चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो यहां पर आप बड़ी आसानी से वीडियो के के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया की तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा अपनी नजदीकी एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में। आप किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन कराने के लिए तो आपके लिए कुछ बातों का यहां पर ध्यान रखना है कि साथ में आपके लिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा आपको किसी अदर बैंक का एक चेक ले जाना है। इस अकाउंट को ओपन करते समय आपको 10,000 रुपए का फंडिंग करना पड़ता है अकाउंट में। तो यहां पर चेक से फंडिंग होता है तो आपके लिए किसी अपने अदर अकाउंट का चेक ले जाना है जिससे आप यहां पर फंडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक में अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करें कि इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफी बढ़िया बैंक है। लेकिन अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट अकाउंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं अगर इस अकाउंट में तो आपके लिए हर महीने चार्जेस देने पड़ते हैं। इससे अच्छा ये है कि फिर आपके लिए किसी अदर बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए। बाकी आपके लिए अकाउंट कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।